गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8 की कविता ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि की व्याख्या देखेंगे। ध्वनि कविता के रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। उन्हें हम सभी लोग फक्कड़ कवि के नाम से भी जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। उनका परिवार भी नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी बेटी के दुख में एक बहुत बड़ा शोक गीत लिखा जिसका नाम सरोज स्मृति रखा गया, और वो सरोज स्मृति आज हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित होता है। तो ऐसे महान कवि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे उनकी कविता ध्वनि। ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो एक अदम्य साहस के साथ समाज को एक संदेश दे सकते हैं, समाज में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, कि किस तरीके से वो समाज को एक नया मोड़ दे सकते हैं, वो जीवन में एक नई उमंग दे सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको ध्वनि कविता के रूप में। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। जिस समय निराला जी के जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडी, बहुत सारा दुख आया, तो सभी लोग, जिनके पारिवारिक लोग थे, जो आसपास के लोग थे, तो वो कह रहे थे ये तो टूट जाएंगे। लेकिन कविता के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं निराला जी, ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने समाज को एक संदेश देते हुए कहा कि मैं अभी टूटा नहीं हूँ, मेरा अभी अंत नहीं होगा। जिस प्रकार ध्वनि कविता का नाम है, ध्वनि मीन्स वर्ण, अक्षर, आवाज़। जिस तरीके से इस आवाज़ का कभी कोई अंत नहीं होता, ये शाश्वत है, जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है। इसी तरीके से उन्होंने बताया मेरा जीवन भी एक शाश्वत है। मैं एक कवि हूँ, कवि की आत्मा कभी मरती नहीं, वो जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है, उसकी रचनाओं के माध्यम से, उसके गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। उसी प्रकार कवि ने कहा कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अभी अंत नहीं होगा। केवल शरीर ही मृत रूप में प्राप्त होकर वो आत्मा को छोड़कर चला जाता है। आत्मा तो शाश्वत है, वो कभी न कभी दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपना अस्तित्व स्थापित करती है। इसलिए उन्होंने कहा अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मेरे जीवन रूपी वन में अभी तो बसंत आया है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी प्रारंभ हुआ है, अभी तो मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे हैं ये पात, अभी तो मेरी ज़िंदगी की, जिस तरीके से कोई पेड़ होता है और उसके छोटी छोटी पत्तियां, कोमल पत्ते निकलते हैं, यानी वो नवीन पौधा होता है, ऐसा मेरा जीवन भी अभी नवीन है। अभी तो इसमें नए नए पत्तियां आई हैं और डालियों पर जो कलियां हैं, यानी मैंने तो अभी ज़िंदगी जीना शुरू किया है, अभी मेरा जीवन का अंत नहीं हो सकता। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कह रहे मैं अपने सपने को मीठा बनाकर, अपने सपने को साकार करके, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा जीवन अब खत्म हो गया, मेरे जीवन का अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उन सबके सोचों पर, उन सबके जो मन, जो विचार है, उस विचार को मैं अपने सपनों को साकार करके बदल दूंगा। उन सब के अंदर एक जिजीविषा जागृत कर दूंगा। प्रत्युष मनोहर, उनके अंदर एक ऐसी उत्कंठा जागृत कर दूंगा कि वो भी सब उत्साहित होकर मेरे साथ खड़े हो जाएं। पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा लालसा खींच लूंगा मैं। एक एक पुष्प से, यानी एक एक आदमी से, उसके अंदर की जो आलस्य की भावना है, जो अकर्मण्यता की भावना है, उसको सब मैं खींच लाऊंगा, उसको सबको मैं दूर कर दूंगा और उनमें एक उत्साह का संचार कर दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और
अपने नव जीवन के, अपने उत्साहित जीवन की अमृत रूपी उस उत्साह को मैं सबके अंदर भर दूंगा। अर्थात मैं एक संसार, समस्त संसार में, समस्त सृष्टि के एक एक प्राणी में मैं अपने माध्यम से, अपने दम पर उत्साहित कर दूंगा, अपने उनके अंदर उत्साह का संचार कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। कह रहे हैं मैं उनको, मैं उस द्वार पे ले जाऊंगा, उस उन्नति के द्वार तक ले जाऊंगा, उस असीमित द्वार तक ले जाऊंगा जहां तक मैं जा सकता हूं, जहां तक एक मानव की सोच पहुंच सकती है। क्योंकि मनुष्य ही पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कह रहे मैं उस असंभव द्वार तक सबको ले जाऊंगा। अर्थात मनुष्य की सोच कहाँ तक पहुंच सकती है, मैं उस सभी मनुष्यों को उत्साहित करके उस उन्नति के शिखर तक ले जाऊंगा। अभी न होगा मेरा अंत। अभी तो मेरे जीवन का स्टार्ट हुआ, मेरा जीवन स्टार्ट हुआ, अभी तो मेरे कविता धर्म का आरंभ हुआ है, मैंने अपना कवि जीवन जीना आरंभ किया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। मैं समाज को अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उस चरमोत्कृष्ट शिखर पर ले जाऊंगा जहां तक मनुष्य की सोच जा सकती हो, जहां तक मनुष्य सोच सकता है। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सभी मनुष्यों के अंदर उस उत्साह का संचार करने को कहा है जिससे मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा सब मनुष्यों को अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए और उसे हर संभव प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। धन्यवाद।